Welcome back again to CL Latif's Academy. This is Munibul Islam, MSc Mathematics and 2-time selective of JKSSB. This session is our type 4 session of time and work for all JKSSB and SSC exams. इससे पहले जो हमने सेशन किया है लेक्चर 3 हमने डिलीवर किए हैं, उसमें से लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कुछ कन्फ्यूजन्स थे। उसके लिए हमने अलग से डाउट सेशन लिया है और होप कि सारे डाउट्स रिगार्डिंग लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 क्लियर होंगे। अब ये है हमारा टाइप 4। टाइप 4 में हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन ये है, 3 men and 4 boys can complete the piece of work in 12 days. 4 men and 3 boys can do the same work in 10 days. Then 2 men and 3 boys can finish the work in. ठीक है, क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो हम यहां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, देखो, 3 men and 4 boys can complete the work in 12 days. 4 men and 3 boys can do the same work in 10 days. Then 2 men and 3 boys can finish the work in. इसको भी हम MDH फॉर्मूला जो लेक्चर 3 में मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं, उसी के हेल्प से इस क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। जो इस टाइप पे नए हैं उनको रिक्वेस्ट है कि वो जाके टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 सारे देख ले। यहां पे हमें बता रहा है कि 3 men and 4 boys can complete a piece of work in 12 days. पहले हम यहां पे रिलेट करेंगे कि कितने मैन कितने बॉयज के बराबर हैं, फिर जाके हम फाइनल कंडीशन देख लेंगे। देन 2 men and 3 boys can finish the work in, उनके लिए कितना टाइम लगेगा। इन जैसे क्वेश्चंस के लिए हमें पहले रिलेट करना है कि 1 मैन और 1 बॉय कितने मैन और कितने बॉय के बराबर हैं। फिर अकॉर्डिंगली हम वो सब इस क्वेश्चन में हम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालते हैं। चलो कैसे करेंगे, यहां देखिए। 3 men and 4 boys, पहली कंडीशन, कितने देर के लिए काम कर रहे हैं, 12 days। के लिए काम कर रहे हैं। यही काम 4 men and 3 boys कर रहे हैं 10 days में। 10 days में। MDH फॉर्मूला हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है। ये M, ये D, ये M, ये D, ठीक है ना। इतना इस 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 4 से भी, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 12 into 3, that means 36 plus 48 boys is equal to 40 men plus 30 boys. यहां पे मैन है। अब हम इसी से हम रिलेट करेंगे कि कितने बॉयज कितने मैन के बराबर है। यहां पे 48 है, इसको मैं लिख रहा हूं 48 बॉयज। इस 30 को यहां ट्रांसफर करते हैं, इस 36 को यहां ट्रांसफर करते हैं। दैट मीन्स 48 जो है
को माइनस होगा 30 और यहां 40 को माइनस होगा 36। ये बॉयज है, ये मैन है। यहां से आएगा आंसर 48 माइनस 38 18 एंड यहां से आंसर आएगा 4 मैन। दैट मीन्स that means 9 boys is equal to 2 men. 9 boys is equal to 2 men because यहाँ से 2 2s are and 2 9s are। फिर हमें दैट मीन्स अब 2 men जो है वो 9 boys के बराबर है। फिर से क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे 3 men and 4 boys can complete the work in 12 days. 4 men and 3 boys can do the same work in 10 days. Then 2 men and 2 boys can finish the work in। अब यहां पे देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। अब मुझे इस क्वेश्चन को MDH फिर से लगानी है, या तो इस वाली कंडीशन के साथ या इस वाली कंडीशन के साथ इसको रिलेट करना है। इस कंडीशन को या तो इसके साथ रिलेट करना है या इसके साथ रिलेट करना है। चलो मैं इसको इस कंडीशन के साथ रिलेट करता हूं। यहां पे मुझे है 2 men एंड 3 boys कितने दिनों में इस काम को खत्म करेंगे। तो MDH फार्मूला आपको पता है, तो यहां पे मैं D रखता हूं इज इक्वल टू 4 men प्लस 3 boys इस काम को 10 डेज में खत्म कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको ये कंडीशन यहां से निकली 2 men इज इक्वल टू 9 boys, 2 men इज इक्वल टू 9 boys। तो मैं यहां पे मैन को अब कन्वर्ट करता हूं 9 बॉयज में। 2 men है तो मैं इसकी जगह 9 boys लिखता हूं। 9 boys अपना है 3 boys D। 4 men फिर 18 बॉयज के बराबर है, तो मैं यहां 18 बॉयज लिखता हूं प्लस 3 बॉयज इज इक्वल टू 10। आगे इनका सम 12। अब मैं बॉयज नहीं लिखूंगा क्योंकि बी यहां भी और बी यहां पे भी है। इनटू डी इज इक्वल टू 21 इंटू 10। तो ये जो यहां पे करते हैं इसको 3 7s are 3 4s are 4D इज इक्वल टू 70 या 7 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। 4 2s are एंड 2 5s are। बचा हमारे पास 2D इज इक्वल टू 35। अब हमें चाहिए D का आंसर चाहिए। तो D जो है वो आएगा D इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 17 1/2। होप समझ आया होगा। ये जो ये D निकालना था, ये हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये D निकालना था। देन 2 men and 3 boys कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ many days, वो D हमने यहाँ रखा और वो D निकल के आए ऐसे। ये आपको लंबा लग रहा होगा क्योंकि इसमें सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही डिटेल स्टेप्स में बताता हूँ। आप इसको स्टेप्स कम कर सकते हो और आंसर जल्दी से निकल आ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 men can do a piece of work in 6 days while 10 women can do it in 5 days. In how many days can 5 women and 3 men do it? देखिए ये क्वेश्चन मैंने यहां क्यों लाया है, क्योंकि वहां पे 5 men, वहां पे मेन और बॉयज थे,
यहाँ पे खाली एक ही 5 मैन और इसके साथ कुछ नहीं, यहाँ पे 10 वुमेन और इसके साथ कुछ नहीं, फिर है फाइनली दोनों मिलके। फिर से इसको हम रिलेट करेंगे कि कितने मैन कितने वुमेन के बराबर है, फिर जब वो कंडीशन वहां से निकलेगी फिर इसको रिलेट करेंगे इन दो में से किसी एक के साथ जो हमें कन्वीनियंट लगेगी। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 5 मैन, MDH फॉर्मूला M और D, 5 मैन कैन डू द वर्क इन 6 days। सेम वर्क 10 वुमेन कर रहे हैं 5 दिनों में। यहां पे मैं इसको M रखता हूं, यहां पे इसको मैं W रखता हूं। इससे हमें रिलेट होगी कि कितने मैन कितने वुमेन के बराबर है। तो ये 5 इस 5 के साथ कैंसल, तो हमें निकलेगा 6M इज इक्वल टू 10 वुमेन। फाइनली हमें निकलेगा 2 3s are 3 men इज इक्वल टू 5 वुमेन। 3 men इज इक्वल टू 5 वुमेन। अब जो ये यहां पे ये कंडीशन निकली है, अब हम इसको किसी एक के साथ यहां पे रिलेट करेंगे। देखो अब हमें क्वेश्चन है 5 वुमेन प्लस 3 men कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। डे यहां रखा हमने, डे यहां रखा, डे हमने यहां रखा। अब इज इक्वल टू किसी ए के साथ रिलेट करो। यहां पे चलो 10 वुमेन इंटू 5 days। अब देखिए यहां पे 5 वुमेन, 3 मैन किसके बराबर है? 5 वुमेन के बराबर, ठीक है। इंटू D इज इक्वल टू 10 वुमेन इंटू 5, तो ये बन गया 10 वुमेन इंटू D इज इक्वल टू 10 वुमेन इंटू 5। दिस इज क्लियरली D इज इक्वल टू 5। This means that it will take 5 days for 5 women and 3 men to do the same work as it was done by 5 men in 6 days or 10 women in 5 days। होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी टाइप के। क्वेश्चन है 3 और, देखो अब और आ गया, 3 men और 4 women can plow a field in 43 days। How long will 7 men and 5 women take to plow it। ये यहां से ही हमें अब कंडीशन नहीं निकालनी है, हमें यहां से ही दिया हुआ है कि 3 men जो है वो 4 वुमेन के बराबर है, क्योंकि 3 men को भी 43 डेज लगते हैं, 4 वुमेन को भी 43 डेज लगते हैं। हमें यहां से इनको रिलेट करने की जरूरत नहीं है। अब हमें सीधे इस क्वेश्चन को इन एक के साथ रिलेट करना है, आइदर 4 वुमेन के साथ, आइदर 3 men के साथ, जो हमें कन्वीनियंट लगे। कन्वीनियंट मतलब मैं यहां पे आपको बताता हूं कन्वीनियंट मतलब क्या है। यहां पे देखते हैं क्वेश्चन है 7 men एंड 5 वुमेन कितने दिनों में इसको करेंगे, इस काम को कितनी देर तक करेंगे। इज इक्वल टू देखो कन्वीनियंट मतलब यहां पे हम इसको किसके साथ रिलेट कर सकते हैं, यहां पे हम इसको किसके साथ रिलेट कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे 3 men ले लूं तो मुझे यहां पे इस 7 को 3 का मल्टीपल बनाना है। अगर 4 वुमेन ले लूं तो मुझे इस 5 को
4 का मल्टीपल बनाना है। चलो मैं इस वुमेन को रिलेट करता हूं, 4 वुमेन को रिलेट करता हूं 5 वुमेन के साथ, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, खाली 7 को नहीं, पूरे 7 को भी और 5 को भी। यहां पे मैं अच्छे से बताऊंगा आपको। 7 मेन प्लस 5 वुमेन कितने देर तक करेंगे? अगर हमें 3 मेन जो है वो इस पूरे काम को 43 डेज में कर रहे हैं, हम वुमेन को कन्वर्ट करेंगे मेन में, हम वुमेन को कन्वर्ट करेंगे मेन में। चलो वुमेन को हमें मल्टीप्लाई ऑफ 4 बनाना है, तो 4 जो है वो मल्टीप्लाई इसको भी करना है, इसको भी करना है, लेकिन यहां पे इक्वालिटी साइन है तो ये 4 यहां पे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस 4 का इफेक्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 4 यहां पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ा और इस साइड भी 4 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब हमें क्या मिलेगा? 28 मेन प्लस 20 वुमेन into D is equal to 3 men into 43 into 4। अब यहां देखो 28 मेन में लिख रहा हूं, 20 वुमेन, इस 20 के बदले 20 वुमेन के बदले में मेन इंट्रोड्यूस करूंगा, जबकि 4 वुमेन 3 मेन के बराबर है, तो फिर 20 वुमेन कितने मेन के बराबर होंगे? देखो अगर हम यहां पे भी देखते हैं, ये 20 का बनेगा जब 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 यहां पे भी मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स यहां पे हमें 15 मेन रखना है। आई होप आपने समझा होगा ये सब। m इंटू 43 इंटू 4। अब हमारे पास क्या है? 43m, 28 प्लस 15, 43m इंटू d इज इक्वल टू 3m इंटू 43 इंटू 4। अब मैं m यहां नहीं लिख रहा हूं, ये m को मैं कैंसिल करूंगा क्योंकि m और m दोनों तरफ है। ये 43 इस 43 के साथ कैंसिल, बचा हमारे पास d इज इक्वल टू 3 into that 3 into that 4, that is equal to 12. That means it will take 12 days to complete the same work for जो हमारे पास क्वेश्चन था, जो हमारे पास क्वेश्चन था 7 मेन और 5 वुमेन को इस खेत को प्लो करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, ए मैन, a woman, a boy together can complete the piece of work in 3 days. If a man alone can do it in 6 days, a boy alone can do it in 18 days, then how long it will take to complete the work? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है जो हमने टाइप 1 किया है उसी के हेल्प से, मतलब ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन है। A, B and C together can do the piece of work in 3 days. A alone can do it in 6 days. B alone can do it in 18 days. And then tell in how many days C alone can do it. ये वैसा ही क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे मैं बताऊंगा। A man, 1 man plus 1 woman plus 1 boy can do the work in 3 days. A man alone can do it in 6 days. A boy can alone do it in 18 days. Then in how many days? How long it will take a woman to complete the same work? एलसीएम निकालते हैं, 18 निकलेगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो देखो हमें वुमेन का चाहिए,
दैट मीन्स इसमें से मैन और बॉय का काम माइनस करना है, जो ये एक दिन में करते हैं। एक दिन में आप सबको पता ही है, टाइप 1 में मैंने बताया है कि एक दिन का ये काम होता है, ये सब इन सब का एक दिन का काम होता है। दैट मीन्स वन मैन, वन वुमेन एंड वन बॉय का जो काम है एक दिन का वो 6 है, और जो एक मैन का काम है वो 3 है, और जो एक बॉय का काम है वो 1 है। तो मैन और बॉय का एक दिन का काम टोटल 4, वो 4 हम इसमें से माइनस करेंगे तो वहां से 2 निकलेगा। दैट मीन्स एक वुमेन का एक दिन का काम 2 है, और फिर 18 काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा, दैट मीन्स 18 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 9 डेज इसको लगेंगे। ये इजी क्वेश्चन था इसी रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 men can complete a piece of work in 6 days. 3 men can complete the work in 6 days. 2 days after they started the work, 3 more men joined. How many days will they take to complete the remaining work? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, 3 men takes 6 days to complete the work. 2 days after they started work. अब इन्होंने 2 दिन काम किया है, 2 दिनों के लिए इन्होंने काम किया है, और 2 दिन बाद और 3 आदमी जुड़ जाते हैं इस काम को करने के लिए। तो फिर अब काम जल्दी होगा, काम तो ऑब्वियसली जल्दी होगा। अब हमें बताना है कि कितनी देर ये काम पूरा खत्म हो गया है। चलो देखो, 3 men जो है वो 6 डेज में काम इसको खत्म कर रहे हैं। इस काम को 3 men 6 डेज में खत्म कर रहे हैं। दैट मीन्स 2 दिनों में इन्होंने कितना किया होगा, 2 दिनों में इन्होंने 2/6 पार्ट उस काम का किया होगा। 2 दिन में 3 men ने 2 दिनों में 2/6 पार्ट इस काम का किया है। अब कितना रहा वहां पे रहा 4/6 पार्ट काम बाकी करना, जिसके लिए और 3 men जुड़ जाते हैं करने के लिए। अब हमें बताना है कि इसी काम 4/6 पार्ट को जब और men जुड़ जाएंगे उसके लिए उन सबको कितना टाइम लगेगा इस काम को खत्म करने के लिए। यहां पे इसका सॉल्यूशन देते हैं। देखिए फिर से MDH, लेकिन यहां पे जो मैंने फॉर्मूला बताई है MDH डिवाइड बाई W, वही फॉर्मूला लगेगी यहां पे। देखिए कैसे, 3 men इस काम को 6 दिन में कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा काम है। अगर ये 3 आदमी पूरा काम करेंगे तो ये 6 दिन में इसको करेंगे। दैट मीन्स M × D × W1 इज इक्वल टू, पहले कितने थे 3 आदमी, अब और कितने जुड़ते हैं और 3। दैट मीन्स अब हमारे पास 6 men आ गए, 6 men आ गए। कितना काम कितने दिनों में कर रहे हैं वो हमें निकालना है, वो हमें निकालना है। कितना पार्ट रह गया वहां पे, ये एक पूरा काम था, अब बाकी उसके लिए 6 डेज लग रहे थे। अब 2 दिन 2 काम तो इन्होंने किए। अब हमें बताना है 4/6 काम ये कब तक करेंगे। फिर से मैं बता रहा हूं, यहां पे MDH डिवाइड बाई W फॉर्मूला लगाई हमने, क्योंकि यहां पे काम का भी इशू है। 3 men जो है वो 6 डेज में इस पूरे काम को खत्म कर रहे हैं। दैट इज वाई मैंने यहां पे 1 रखा है। अब कितना टाइम लगेगा 6 men, ये 6 कहां से आया, ये 6 जो और 3 जुड़ गए हैं 3 के साथ, वहां से ये 6 आ गया। कितना टाइम लगेगा बाकी काम करने में। बाकी काम जो क्या था वो मैंने बताया, वो 4/6 पार्ट है। कैसे, अगर किसी को ये समझ नहीं आया कि 4/6 कैसे आया, देखो पूरा काम जो है आधा तो पहले 2 दिनों में इन्होंने किया है, फिर आधा जो बाकी जो रहा वो यहाँ पे इनको जोड़ के तभी तो पूरा
1 काम आएगा, दैट इज वाई। अगर ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो 1 माइनस 2/6, 1 माइनस 2/6। जिसको सिंप्लीफिकेशन नहीं आती है प्लीज कमेंट में लिखिए कि सर सिंप्लीफिकेशन का कुछ 10-20 मिनट सेशन लीजिए, मैं सेशन लूँगा सिंप्लीफिकेशन के लिए। मैं सिंप्लीफिकेशन भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, और जब मल्टीपल फ्रैक्शंस होंगे उनका सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन या इक्वालिटी कंडीशन में क्या होता है वो सब मैं सिखाऊंगा। यहाँ पे हम दिखाते हैं, यहाँ पे 3 × 16 618 आएगा सीधे, इज इक्वल टू 6d डिवाइडेड बाई 4/6। जो यहाँ पे नीचे वाला 6 है ये सिंप्लीफिकेशन में हम सीखेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 6, ये 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा। ये जो सबसे नीचे था वो इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसको हमें डी निकालना है। देखो यहाँ पे फिर से ये जो 4 है ये डिनोमिनेटर में है, ये इक्वालिटी के इस साइड जब ट्रांसफर होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर को, दैट मीन्स 18 × 4 रहा हमारे पास 6d × 6, 6 1s are 6 3s are, दैट मीन्स यहाँ पे 12 आ गया, 3 × 4 12 इज इक्वल टू 6 days, दैट मीन्स 6 1s are एंड 6 2s are, दैट मीन्स डी जो रह गया वो हमारा 2 आ गया। देखो अब आंसर क्लिक नहीं करना है, पहले हमें क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन क्या बता रहा है। हमें आंसर आया d इज इक्वल टू 2 days, हमें आंसर आया d इज इक्वल टू 2 days। आंसर जो है हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, जो वहां पे रिमेनिंग वर्क है उसको कितना देर लगेगा और 6 मेन को करने के लिए, द आंसर इज 2। अब अगर क्वेश्चन होता कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट द होल वर्क, देन आवर आंसर वाज 4, देन आवर आंसर वाज 4। लेकिन यहां पे रिमेनिंग वर्क को कितना टाइम लगा तो आंसर हमारा 2 आ गया। होप आपने समझा होगा। यस दीज आर द होमवर्क। ये टाइप में मुझे इतने ही क्वेश्चन लगे कि इस टाइप को कवर करने के लिए ये सब क्वेश्चंस काफ़ी है। अगर इस टाइप के रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ वो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी सर कुछ क्वेश्चन जो है वो होमवर्क दीजिएगा, वो यहाँ पे मैंने आपके लिए होमवर्क लाई है। आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। आंसर मैंने इनके साथ जुड़े हैं, तो जिसका आंसर ये आएगा उनका आंसर सही है, जिसका आंसर ये नहीं निकला तो वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। प्लीज रिव्यू ऑल दिस क्वेश्चंस एंड आल्सो रिव्यू ऑल दिस टाइप्स जो हमने पहले पढ़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। वो ये टाइप 4 सीखने के लिए या जिससे जो आगे टाइप आएंगे उसको सीखने के लिए। तो होप आप सब ने ये समझा होगा, आपको ये टाइप अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।